अच्छा, कुछ लोग भोजन भी थोक से ही करते हैं। एक देवी का विवाह होकर के आया, तो जब अपने मायके गई तो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जो आपके दामाद जी हैं ना, वो खाने पीने में बड़े अच्छे हैं, पर एक साथ यदि थाली में ना रखो तो नाराज हो जाते हैं। सासू मैया को दामाद बड़ा प्यारा होता है। बेटा तू काहे को चिंता कर रही है, आने दे, जब आएंगे ना तो अच्छी प्रकार से स्वागत करूंगी। अब जब दामाद आए, सासू मैया ने बढ़िया से स्वागत किया। भोजन का समय आया तो सासू मैया ने सोचा कहीं नाराज ना हो जाएं, तो पूरी थाली सजाई और एक बार में ही 31 बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही दामाद के सामने रखा, देखते ही दामाद भड़क गया। दामाद ने कहा, ये एक साथ रोटी लेकर के कौन आया? सासू मैया घबराती हुई बोली, महाराज जी गलती तो हमसे हो गई। उसने कहा, तो फिर इसमें से एक हटा लो, बाकी रखे रहने दो। सासू ने सोचा कि ये कौन भारी हो रही, जहां 30 थी वहां 31 भी सही। हमारा चलो हटा लेते पाओ। देखो पहले की परंपरा, यदि पति मायके में होता था तो वो लड़की जल्दी अपने माँ बाप के सामने निकलती नहीं थी, थोड़ा मर्यादा होती थी। तो जो उनकी पत्नी थी ना, वो दरवाजे के ओट पर बैठ गई और वहां से इशारा करने लगी, देखो शर्माना नहीं, ससुराल का मामला है, और कुछ चाहिए तो मुझे यहां से इशारा कर देना। पाओ। पति ने भोजन करना प्रारंभ किया। उसने एक बार में एक रोटी उठाई। पत्नी जो दरवाजे की ओट पर बैठी थी, उसने धीरे से इशारा किया, ससुराल है, ऐसे नहीं खाया जाता, कम से कम एक के 2 तो करते जाओ। वह उल्टा सोच गया। उसने एक बार में अब 2 उठाई। पत्नी ने भीतर से इशारा किया, काहे को मेरी नाक कटाते, इससे अच्छे तो पहले ही थे। पति ने सोचा, कह रही है यहां डायरेक्ट नहीं खाया जाता। तो पत्नी ने जहां जहां स्टेप दिखाए थे, उसने सर में हाथ लगाया था, मेरा कर्म फूट गया, मेरी नाक कटा दी। पति के स्टेप चेंज हो गए। उसने 2 रोटी उठाई और सर में लगाया और फिर यहाँ नाक में लगाया। पत्नी वहां से बोलिए वृंदावन बिहारी।